को दिए गए थे। और इंद्र महाराज ने जब दधीचि ऋषि की हड्डियों को मांगा था, उन हड्डियों से वज्र बनाया था, तो दधीचि ऋषि की तो मृत्यु हो गई थी। तो 2 ब्राह्मण हत्या इंद्र पर लगी, 2 ब्राह्मण हत्या लगी, 2 ब्राह्मणों की हत्या हुई, वृत्रासुर का वध हुआ। अब इंद्र पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को कहा कि मुझे 2 हत्याओं का पाप लगा है, तो अब मैं इस पाप से मुक्ति कैसे लूं? तब जल में खड़े होकर इंद्र ने तपस्या की और ब्रह्मा जी के कहने पर इंद्र ने ये जो ब्राह्मण हत्या है ये पृथ्वी को दी 4 भागों में, 4 स्थानों पर। ये ब्राह्मण हत्या आज भी हमारे बीच है। सबसे पहले है धरती पर और वृक्षों पर। किस किस पर? धरती और वृक्ष। धरती में कौन सी भूमि पर ब्राह्मण हत्या है? उसर भूमि, जो बंजर भूमि होती है ना। और बंजर भूमि पर यह कहा जाता है कि वहां ना तो कोई अनुष्ठान किया जाता है, ना यज्ञ किया जाता है, ना हवन किया जाता है, ना कोई कथा वथा होती, ना सत्संग किया जाता है, ना कीर्तन किया जाता है। अगर बंजर भूमि पर ये हम अच्छे कार्य करते हैं या शुभ कार्य कोई भी प्रारंभ करते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो बंजर भूमि क्या है? ब्राह्मण हत्या का भाग है। दूसरा वृक्षों पर। वृक्षों पर क्या है? गोंद। वृक्षों पर क्या है? गोंद के रूप में। गोंद के लिए कहा जाता है कि गोंद जो जापे में माताएं डालती है ना, माताएं प्रयोग करती, वो ठीक है, लेकिन गोंद देवताओं पर चढ़ाने के लिए निषेध है। कभी भी जो गोंद से बनी हुई चीजें, गोंद से बनी हुई वस्तु या स्वयं गूंद, जो गोंद बोलते हैं आप, जो माताएं खाती हैं जापे के समय, वो कभी भी भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण हत्या का ही भाग है। तो एक भाग ये दिया गया। दूसरा भाग जल को दिया गया है। जल को कहाँ दिया गया है? जल को दिया गया है फैनी के रूप में। नदी तालाबों में आपने देखा होगा किनारों पर सफ़ेद सफ़ेद झाग उत्पन्न हो जाते हैं, फैन बोलते हैं उसको, फैनी बोलते हैं। तो सफ़ेद सफ़ेद जो झाग उत्पन्न हो जाते हैं वो भी क्या है? ब्राह्मण हत्या का ही एक भाग है। तीसरे में दिया गया है अग्नि को। किसको? अग्नि। अग्नि को दिया गया है। आपने कभी जोत जगाई होगी तो आपने देखा होगा अग्नि में कई प्रकार के कलर होते हैं, रंग होते हैं। पीला भी होता है, लाल भी होता है, लेकिन आपको नीला रंग नहीं दिखाई देगा। कभी नीला रंग आपको, आप कभी भी ध्यान रखना, ये नीला रंग दिखाई तो देगा लेकिन ज्यादा नहीं दिखाई देगा, हल्का से दिखाई देगा। वो आंखों से तुरंत आपका ओझल हो जाएगा। ज्यादातर आपको पीला रंग दिखाई देता है ज्योति में। अगर आपको पीला और लाल दिखाई ना दे और नीला रंग दिखाई दे तो इसका अर्थ ये है कि वहां ब्राह्मण हत्या हमारे बीच आ गई है। कई बार यज्ञ वगैरह हवन किया जाता है तो अग्नि की लपटें कई बार ज्यादा हो जाती हैं, तो उसको शांत करने के लिए पास में पंचामृत रखा जाता है, जल रखा जाता है, जिससे अग्नि को शांत कराया जाता है। अगर वो लपटें जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएं तो उसमें नीली लो पैदा होने लगती है। अगर नीली लो पैदा हो गई तो समझिए कि जो यज्ञ है वो समाप्त हो गया, जो पुण्य है वो सब नष्ट हो गई। तो इसलिए कई कई स्थानों पर हवन करने का विधान भी नहीं है, ताकि पुण्य नष्ट ना हो जाए, इसलिए हवन करना कई जगह पर निषेध माना जाता है। तो अग्नि को दिया गया। चौथा दिया गया है नारी जाति को। वो आप सब समझते हैं, जो रजस्वला अवस्था होती है वो भी एक उसी का भाग है। वो नारी जाति को चौथा ब्राह्मण हत्या का पाप दिया गया है। तो इस प्रकार से ब्रह्म हत्या इस भारत भूमि में 4 स्थानों पर बांट दी गई है।